एक बार फिर से हम देख सकते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान है, अरुण जेटली है, इसके अलावा जो है और निर्मला सीतारमण वहां पर खड़ी हुई है, तो मुख्तार अब्बास नकवी है, वो सब हमको दिख रहे हैं। एक बार फिर से जो बीजेपी का डेलीगेशन अब बाहर निकला है, संभवतः वो ये रणनीति तैयार कर रहे हैं कि अब मीडिया के सामने आकर के उनको क्या बताना है, या उन्होंने जो ऊपर बताया है उसमें से कितनी चीजें मीडिया के साथ में शेयर करनी है। रविशंकर प्रसाद इस वक्त हमारे सामने हम देख सकते हैं, मुख्तार अब्बास नकवी हैं और निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, ये वही कमोवेश नेता हैं जो अब से कुछ देर पहले, यानी अब से करीबन आधे घंटे पहले हमने देखा था कि वो मीडिया के सामने आए थे और खुल करके अपनी बातें रखी थी, अपनी दलीलें रखी थी। लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस डेलीगेशन जाने के करीबन जो है 8 से 10 मिनट के अंदर ही एक बार फिर से बीजेपी का डेलीगेशन नीचे उतरा है। समझा जा सकता है कि चुनाव आयोग के सामने भी किस तरीके के इस समय जो है हालात बन रहे हैं। एक डेलीगेशन आता है, उसको वक्त दिया जाता है, तब तक दूसरा डेलीगेशन पहुंच जाता है, दूसरे डेलीगेशन को जो बैठाला जाता है। हम उस समय जो ये चर्चा कर रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों ही जो पक्षों को, दोनों ही जो दलों को आमने सामने बैठाला जाए। ये भी साफ हो गया है कि आमने सामने नहीं बैठाया गया है, क्योंकि जब कांग्रेस का डेलीगेशन चला गया है, जब वो नीचे उतरा है, तब बीजेपी के डेलीगेशन को मौका दिया गया है। तो फिलहाल इस वक्त देख सकते हैं कि किस तरीके से चर्चा चल रही है, मंत्रणा चल रही है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि एक आम सहमति बनाने की बात है, तो वो तो नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों ही दल अपनी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। कांग्रेस की मांग है साफ तौर पर कि 2 विधायक जिन्होंने अपने वोट को जो डिस्क्लोज किया है, उनका वोट रिजेक्ट होना चाहिए। बीजेपी का कहना है कि सुबह 9:20 की वो घटना थी, तो आखिर 3:30 बजे के बाद कांग्रेस क्यों जागी? कांग्रेस ने जवाब दिया कि वो इस वजह से 3:30 बजे के बाद उन्होंने मुद्दा उठाया। जी अभिसार। अंकित, इसमें दो राय नहीं है कि कांग्रेस कह रही है कि हमें चुनाव आयोग पर पूरा भरोसा है और वो बीजेपी पर लगातार हमले कर रही है, मगर अगर हम उनके तेवरों को पढ़ें तो कहीं ना कहीं वो चुनाव आयोग को भी कटघरे में रख रही है। कहीं ना कहीं वो प्रश्न उठा रही है कि ये मौका है आपको अपनी निष्पक्षता को साबित करने का। जी बिल्कुल, जो कांग्रेस के अब तक जो है 2 बयान, जो यानी कि 2 उन्होंने एक तरीके से जो चुनाव आयोग से मीटिंग करने के बाद में बाहर निकले हैं, अपनी प्रतिक्रिया दी है। दोनों में ही चुनाव आयोग के ऊपर भी कुछ हद तक अगर ये कहा जाए सवाल खड़े किए हैं, तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही बार ये कहा गया कि चुनाव आयोग जब इससे पहले ऐसा करता रहा है तो इस बार क्या बदल गया। इससे पहले जब अभी जो है, अब से करीबन जो 2 घंटे पहले जब कांग्रेस का डेलीगेशन पहली बार आया था, तो उन्होंने ये भी कहा था कि अमित शाह क्योंकि वहां पर लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरीके से नियम बदल दिए जाए। इस तरीके की भी जो बयान का इस्तेमाल किया गया था। तो निश्चित तौर पर इस वक्त कांग्रेस ये चुनाव आयोग के ऊपर भी, फिर चाहे वो राज्य चुनाव आयोग हो या फिर केंद्रीय चुनाव आयोग, उनके ऊपर भी सवाल खड़े कर रही है, या ये कहा जाए कि दबाव बनाने की कोशिश। अंकित, अगर हमारे दर्शक सही समझ रहे हैं तो जिन मिसालों के ऊपर अंकित बीजेपी पिछली बार जीती थी 2016 में, अब उसी स्थिति में कांग्रेस है और यही वजह है कि चुनाव आयोग कटघरे में है और कहीं ना कहीं उसके लिए भी ये अग्नि परीक्षा है। अंकित, बिल्कुल, चुनाव आयोग के लिए एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा, क्योंकि पिछले शायद कुछ वक्त के दौरान इतना जो है टफ वक्त या इतना मुश्किल समय चुनाव आयोग के सामने भी नहीं आया होगा, जब इस तरीके से जो है एक के बाद एक दल बार बार आ रहे हैं। हमने देखा था ईवीएम वाले मुद्दे पर दल आए थे, उन्होंने अपनी बात रखी, चुनाव आयोग ने उनकी बात सुनी, उनको चुनौती दी। लेकिन आज हालात अलग है, फिर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त अंदर के दृश्य। तो चुनाव आयोग के सामने चुनौती ये है कि वो दोनों पक्षों की बात सुने और अगर कोई फैसला देता है तो फिर उसको जो है पूरे जो संवैधानिक नियम है, जो नियम और कानून है, जो चुनाव आयोग के नियम है, जो सर्कुलर जारी किए गए हैं, जो पास्ट प्रेसिडेंट्स हैं, यानी कि जो इससे पहले फैसले लिए गए हैं, उन सबको ध्यान में रखना होगा। तो चुनाव आयोग के लिए भी काफी मुश्किल वक्त कहा जाएगा। और शायद इसी वजह से यहाँ पर आपको एक जानकारी और देना चाहूंगा, अब से करीबन 1 घंटे पहले चुनाव आयोग में खाने के डिब्बे भी आए थे। हालांकि उस वक्त हमको भी अंदाजा नहीं था कि आखिर ये खाने के डिब्बे क्यों आ रहे हैं, लेकिन शायद अब वो समझा जा सकता है कि खाने के डिब्बे आने की वजह क्या थी। शायद चुनाव आयोग को भी अंदाजा है कि ये मामला इतनी आसानी से अभी खत्म होता नहीं दिख रहा। अंकित, आप मेरे साथ लगातार बने रहिए। तो चुनाव आयोग में सियासत जो है वो पारे पर है और एबीपी न्यूज आप तक पल पल की जानकारी पहुंचा रहा है, क्योंकि खुद चुनाव आयोग की अग्नि परीक्षा हम ये ना भूलें, क्योंकि पिछली बार जब कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था और बीजेपी जीती थी, जिसमें जीत में एक सुभाष चंद्रा विदेशी नेटवर्क के जो प्रमुख हैं वो थे, और उस वक्त क्योंकि मिसालें राजस्थान की भी दी गई, हरियाणा की दी गई, और अब वो कह रही है कांग्रेस कि अगर, तो ये देखिए तस्वीरें सर, यही बार
ये दादा बेटा बाहर आ जाओ सर, बाहर ठीक है सर। तो बीजेपी के नेता एक बार फिर पत्रकारों के सामने, अब बीजेपी के नेता एक बार फिर से, बिल्कुल बीजेपी के नेता एक बार फिर से जो है बाहर आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग के अंदर से नहीं बोल सकते, लिहाजा एक बार फिर से अब वो बाहर आ रहे हैं अपनी बात रखने के लिए। देख सकते हैं बीजेपी का ये डेलीगेशन अब से करीबन आधे घंटे पहले एक हमारे सामने था, अब ये सवालों के जवाब दे रहा था। एक बार फिर से वही डेलीगेशन, कमोवेश वही चेहरे एक बार फिर से सामने आ रहे हैं। रविशंकर प्रसाद इस वक्त जो है सामने आ रहे हैं, और अभी जैसा अभी हमने देखा था कि कांग्रेसी नेता जो आए थे, और अब रविशंकर प्रसाद एक बार फिर से सामने आए हैं। मुख्तार अब्बास नकवी और पीयूष गोयल सभी एक एक करके नेता। थोड़ा पीछे, थोड़ा यार नो तो मुंह एक ना लग जाएगा। देखिए हमें इस पूरे मामले में हमें कांग्रेस पार्टी के व्यवहार से बहुत आश्चर्य हुआ है। एक बार वो आए, उन्होंने अपनी बात कह दी, हम आए, हमने अपनी बात कह दी, अब दोबारा अपने और बड़े बड़े नेताओं को लेके आते हैं। ये क्या मतलब है? और फिर कहते हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर का कोई पावर नहीं है, और फिर कहते हैं कि ऑब्जर्वर का कोई पावर नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए, हम लोगों ने स्थिति स्पष्ट की कि चुनाव पूरा हो गया है, हमें चुनाव आयोग पर पूरा विश्वास है। देश में जो अनिश्चय की स्थिति है, सिचुएशन ऑफ कंफ्यूजन, इसको नहीं रहना चाहिए। चुनाव आयोग के नियम स्पष्ट है कि कांग्रेस का पूरा आरोप बेबुनियाद है। जस्ट अ मिनट प्लीज। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से बेबुनियाद आरोप लगा रही है, उसकी हम भर्त्सना करते हैं। कांग्रेस पार्टी खुद टूट रही है, उसका घर बिखर रहा है, उसके लोग उसके दूर जा रहे हैं, वो बार बार हार रही है। इसीलिए समय पर न उन्होंने कोई आपत्ति किया, न उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन किया, और जब उनको लगा कि हम हार रहे हैं तो इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये गलत है। इसीलिए हमने और रॉन्ग प्रेसिडेंट को कोट कर रहे हैं। एक बात आपको और बताएं, जितने प्रेसिडेंट को वो कोट कर रहे हैं वो रॉन्ग प्रेसिडेंट हैं। कई जगहों पर रिटर्निंग ऑफिसर समय पर फैसला लेता है, वो वोटों को टेंडर करके सेपरेट करता है, जो रूल 39 में 39AA में प्रावधान है। एक बार जब बैलेट पेपर बैलेट बॉक्स के अंदर चला गया तो अब ये कहना है कि वो क्वेश्चन किया जाए, ये अनहर्ड ऑफ है। वो रिटर्निंग ऑफिसर, ऑब्जर्वर, इन सबों ने उस पूरे मामले को स्पष्ट रूप से कोई उसमें आपत्ति में कोई मजबूती नहीं पाई है। इवन वीडियोग्राफी इज एक्सप्लेनिंग द सेम थिंग। इसलिए हमने बार बार चुनाव आयोग को कहा है कि इस तरह से जो कांग्रेस पार्टी दो बार आकर के एक ही बात को दोहरा रही है, ये ठीक नहीं है। ये काउंटिंग कब से शुरू हो रही है सर? शुरू की जाए, जल्दी शुरू की जाए, ये हमने चुनाव आयोग से अपील किया है, और हमने चुनाव आयोग पर पूरा विश्वास। सुप्रीम कोर्ट भी जाने का मंत्री पीयूषी, तो यानी साफ तौर पर अब वो कह रहे हैं कि क्योंकि बड़े नेताओं को लेकर के आए थे, इस वजह से जो बीजेपी का डेलीगेशन दोबारा आया है, बीजेपी का डेलीगेशन ने वही मांग की है कि काउंटिंग दोबारा शुरू की जाए। और यहाँ तक कि ये भी कहा है कि जो प्रेसिडेंट का हवाला दिया था पी चिदम्बरम ने, वो रॉन्गली कोट किया था, यानी कि सही तथ्य सामने नहीं रखे थे। एक बार फिर से अपनी दलीलें रखी हैं चुनाव आयोग के सामने बीजेपी के डेलीगेशन ने। बीजेपी का डेलीगेशन वापस आ रहा है। अब सवाल यह है कि क्या तीसरी बार एक बार फिर से कांग्रेस का डेलीगेशन सामने आएगा? देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि पिछले 2 से ढाई घंटे के दौरान जिस तरीके का घटनाक्रम रहा है, वो निश्चित तौर पर अंकित कानून मंत्री रहा है। और बिल्कुल अंकित, कानून मंत्री जो बात कह रहे हैं वो कुछ अटपटी सी भी सुनाई देती है। वो कह रहे हैं कांग्रेस अपने बड़े बड़े नेताओं को ले आई है। अरे साहब, मोदी सरकार के आधा दर्जन मंत्री एक राज्यसभा सीट के लिए इस वक्त चुनाव आयोग में हैं। उससे बड़ी बात क्या हो सकती है अंकित? तो अगर वो कांग्रेस को कटघरे पे खड़ा कर रहे हैं तो खुद को भी आपको देखना होगा। जी बिल्कुल, मोदी सरकार के आधा दर्जन मंत्री, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अभी हम जो देख रहे थे शायद सभी मंत्री इस वक्त हमको यहाँ नजर आ रहे थे, वो जितने भी लोग यहाँ थे वो कमोवेश मंत्री ही थे, समझा जा सकता है। और इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि बीजेपी के लिए भी अब ये चुनाव
किस तरीके से नाक की लड़ाई बन गया है, क्योंकि इससे पहले ये कहा जा रहा था कि तीसरी सीट के लिए लड़ाई होगी, कितने वोट किसके पक्ष में जाएंगे ये तय नहीं था। लेकिन अब शायद बीजेपी को भी ये लगने लगा है कि अभी जो समीकरण है वो उनके पक्ष में कहीं जा सकते हैं, और कांग्रेस को शायद ये लग रहा है कि अगर ये 2 वोट जो है डिस्क्वालीफाई नहीं हुए, रिजेक्ट नहीं हुए, तो उनका खेल गड़बड़ा सकता है। तो यहाँ पर ये समझा जा सकता है कि क्यों लगातार हम इसको ये कह रहे थे कि इस खबर को इतनी महत्ता दे रहे थे, सुबह से लगातार इसको कवर कर रहे थे, सिर्फ इस वजह से क्योंकि यहाँ पर एक एक वोट की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, एक एक वोट इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो लड़ाई चल रही है वो 2 वोट को लेकर करके चल रही है, क्योंकि ये 2 वोट जिसकी तरफ जा सकते हैं, हो सकता है कि खेल उसके जो है उसके पाले में आ जाए, गेंद हो सकता है कि जो उसका पड़ना भारी हो जाए। जी अभिषेक। और मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस के नेता मुकेश नायक जुड़ रहे हैं। मुकेश जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, सवाल ये कि अभी बीजेपी ने आप पर आरोप लगाया है कि ये एक बौखलाहट है आपकी। मिसालें जो आप दी हैं वो कह रहे हैं आपने गलत मिसालें दी हैं जून 11 2016 की, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? नहीं, गलत मिसालें कैसे दी हैं? आप बताइए कि कांग्रेस के टिकट से निर्वाचित जनप्रतिनिधि विधायक बीजेपी के इलेक्शन एजेंट को अपना बैलेट पेपर दिखा रहे हैं। ये कोई नियम और प्रक्रिया के अंतर्गत आता है क्या, या चुनाव आयोग का जो सर्कुलेशन है उसके अंतर्गत आता है क्या? अभिसार जी, सीधी सीधी बात है, किसी भी कीमत पर क्रूर बहुमत चाहिए, किसी भी कीमत पर जीत चाहिए, चाहे इस देश का लोकतंत्र घटियावाद के दौर में ढकेल दिया जाए। पूरे देश में जिस तरह की राजनीति शुरू हो गई है, पूरी पॉलिटिकल कल्चर पूरे भारत की इन्होंने चेंज कर दी, और ये हालत है पूरे देश की राजनीति की कि छोटी छोटी नगर पालिकाओं में, राज्यों की विधानसभाओं में जिस तरह से दल बदल का महापर्व बीजेपी ने चलाया है, ये चिंता की बात है। मुझे एक चीज बताओ कि विपक्षी जो नेता हैं उनके व्यापार खत्म करो, उनकी जांच शुरू करो, उन पर मुकदमे दर्ज करा दो, उन्हें वोट नहीं डालने दो, उनका वोट सत्ता और पैसे के दम पर ले लो। ये कैसी घटियावाद की राजनीति भारत में शुरू हो गई है। जी अभिसार जी, पूरा लोकतंत्र कलंकित हो रहा है, पूरा देश देख रहा है कि क्या हो रहा है देश के अंदर। मध्य प्रदेश की विधानसभा में, और न सिर्फ मुकेश नायक बल्कि अब से कुछ देर पहले सुशील कुमार शिंदे ने भी इसे प्रजातंत्र की मौत बताया। आप देखिए कांग्रेस इसे किस तरह से खेल रही है। एक तरफ अगर वो हार जाती है, क्योंकि वो 2 विधायकों की मिसाल दे रही है जिनके वोट उन्हें लगता है डिस्क्वालीफाई कर देने चाहिए, अगर वो हार जाती है तो वो उसे प्रजातंत्र की मौत बताएगी और चुनाव आयोग कटघरे में होगा। और अगर जीत जाती है तो यह कहने के लिए हो जाएगा कि देखिए साहब, सीबीआई की ताकत झोंक दी गई, तमाम चीजें कर दी गई, मगर बावजूद इसके अहमद पटेल को जीत मिली। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।